आज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ हैं, वज़ीर इत्तलात हैं। आज़मा साहिबा, बहुत सी वैसे तो बातें हैं, लेकिन सबसे पहले पीपल्स पार्टी हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी है, हुकूमत का हिस्सा है। अगर सैलाब ज़दगान की बेहतर मदद के लिए वो मशवरे दे भी रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है? मतलब कि क्यों इसे इतना बड़ा इशू जो है वो बनाया जा रहा है कि किसानों वाले मामलात, परफॉर्मेंस के ताने, नहरों का इशू, ये सब दोबारा क्यों बातें हो रही हैं? थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, पहले तो गुजारिश ये है कि अगर कोई ढंग के मशवरे वो दे रहे होते तो ढंग के मशवरों के लिए पंजाब गवर्नमेंट हमेशा जो है वो ओपन है और हम ढंग का मशवरा क्यों नहीं लेंगे अपने इत्तेहादियों से। बट बात यह है कि आपने अगर आफत के ऊपर, जो इतनी बड़ी आफत आई है जिसके अंदर आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उस आफत के अंदर पंजाब गवर्नमेंट की मदद करने का या पंजाब गवर्नमेंट को जो है फैसिलिटेट करने का, रादर आपने उसके ऊपर सियासत शुरू कर दी। और आप किसान की बात करते हैं तो किसान को जो है वो इमदादी कीमत IMF के प्रोग्राम की वजह से नहीं दी जा रही, पंजाब में नहीं दी गई, सिंध में भी नहीं दी गई। सिंध में भी जो है वो गंदम पैदा होती है, लेकिन बार बार जब इनके लोग उठते हैं वो उठ के जो है वो किसान मर गया, पंजाब का किसान मर गया, सिंध का किसान क्यों नहीं मरा? और ये जो नहरों का इशू है एग्जिस्ट तो करता है ना। हर बात के ऊपर जो है वो टांग खींचना, हर बात पे इंतज़ामी मामलात के अंदर दूसरे किसी सूबे का घुसना। क्या हमने कभी पूछा है कि सिंध में क्या हो रहा है? हमने कभी पूछा है कि आपके जो पैसे, जो आपने इमदाद जो है, जो बैरूनी आपने, हाँ ये भी बात हुई, बैरूनी इमदाद क्यों नहीं लेते जी? भाई हम नहीं लेना चाहते बैरूनी इमदाद को, ज़बरदस्ती है। और क्यों है ज़बरदस्ती? ये पंजाब फैसला करेगा ना कि सैलाब से निपटने के लिए अगर वो 25 लाख से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सकता है, रिलीफ दे सकता है, अगर वो 21 लाख के करीब मवेशी जो है उनको रेस्क्यू रिलीफ कर सकता है, तो वो उनको रिहेबिलिटेट भी करेगा। और ये आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पंजाब अपने वसाइल से वो करेगा, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे। वो बज़िद है जी आप हाथ फैलाएं, बैरूनी इमदाद लें, ऐसे नहीं होता है। और कोई एक ढंग का मशवरा होता तो हम बिल्कुल लेने के लिए, सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतज़ामी मामलात में जो है वो किसी और सूबे का घुसना या किसी के इंतज़ामी मामलात पे, किसी आफत पे सियासत करना, ये कतई तौर पर नामुनासिब है। अच्छा आज़मा साहिबा, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि उनकी एक मेजर चीफ वफाकी हुकूमत जिसमें वो इत्तेहादी हैं उसको भी यही लगता है, तभी इसका बजट भी हर साल बढ़ता है, इसको कंटिन्यू भी किए हुए हैं। वफाक में भी आपकी हुकूमत है, अज़न मुस्लिम लीग नून की, और पंजाब में भी। पंजाब हुकूमत को शायद ऐसा महसूस नहीं होता, तभी ऑफेंड भी होते हैं कि बेस्ट के थ्रू नहीं मदद की जाएगी। सो अगर पंजाब हुकूमत को इस प्रोग्राम में मसले नज़र आते हैं तो बहैसियत जमात मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी ज़रा कन्फ्यूजन का शिकार नहीं नज़र आएगी आपके वोटर सपोर्टर को कि वफाक में तो इसका बजट बढ़ा रहे हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, इसको अच्छा प्रोग्राम समझते हैं, पंजाब में नहीं समझते? जी उनका मौक़िफ़ सर आंखों पे जी, लेकिन BISP एक प्रोग्राम जो हमारे जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनकी उनको फैसिलिटेट करने के लिए, और उस प्रोग्राम पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई कन्फ्यूजन किसी तौर पर नहीं है। बल्कि आपको मैं याद कराना चाहती हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से इसके लिए रेजोल्यूशन भी पास कराई गई और इसको जो है वो कानूनी हैसियत दी गई इस प्रोग्राम को। पहले ये प्रोग्राम था सिर्फ, अब ये बाय लॉ है। इसके अंदर एक सर्वे मौजूद है जो उन लोगों का है जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो एक स्कोर कार्ड होता है उसके मुताबिक है। अब ये सैलाब के अंदर BISP के ज़रूरी नहीं है कि सैलाब में जो लोग मुतासर हों वो BISP के बेनिफिशरीज हों, और जो बेनिफिशरी नहीं है उसको BISP के तहत जो है वो कैसे इमदाद मिलेगी। अब इसके अंदर कई ऐसे काश्तकार होंगे जिनका BISP से कोई लेना देना नहीं, उनको BISP के तहत कैसे इमदाद दी जा सकती है? या ऐसे लोग हैं जो जिनके घर गिरे हैं वो BISP के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, उनको क्या करेंगे आप? उनको कैसे जो है वो दें? लेकिन आपको BISP का कार्ड बेचने की आपको अभी जो है ज़रूरत महसूस हो रही है, जब सैलाब आया, जब इतनी बड़ी आफत आई है और वो पंजाब के जो है वो चंद रहनुमाओं को बाकायदा सिंध हुकूमत पुश करके उनको आगे बयानात देने के लिए वो कर रही है, और सिंध हुकूमत खुद भी कर रही है, शर्जील मेमन साहब खुद भी कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये हमारी तरफ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन उस तरफ है कि जो आफत के ऊपर सियासत भी कर रहे हैं। और अभी देखिए, बहुत जब सैलाब आया था सिंध के अंदर, हमने कोई मतलब ऐसी सियासी कोई एक स्टेटमेंट निकाल के दिखा दें कोई हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आया, बल्कि जो है वो शहबाज साहब ने हमेशा जो है वो इनको सपोर्ट भी किया। इवन जब वज़ीर ख़ारजा थे बिलावल भुट्टो साहब, तब भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी मतलब ऐसी तकरीर उन्होंने फरमाई भी है जो याद है हमें। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वफाक के साथ जो चल रहे हैं सिंध के अंदर। हमारा कोई प्रोजेक्ट, मैं चैलेंज करके कह रही हूँ, कोई प्रोजेक्ट चीफ मिनिस्टर के 90 इनिशिएटिव्स में कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं है जो वफाक की मदद से चल रहा हो। अपने ओन के ऊपर कर रहे हैं। अब इसके ऊपर किसी को
हाँ, बट आज़मा साहिबा, अब जो ये एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो रहे हैं, बयानात का तबादला हो रहा है, पीपल्स पार्टी खबरदार कर रही है कि वो इत्तेहाद से अलग हो सकते हैं, मतलब इस किस्म की भी बातें हो रही हैं, तो मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश तो ऑब्वियसली नहीं होगी क्या? मतलब किस तरह अब स्टेलमेट को ठीक करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, सीज़ फायर का ऑप्शन बिल्कुल होना ये होता है, लेकिन ना ये हमने शुरू किया है और ना इसको ख़त्म करने का मेरे पास कोई गारंटी है। अगर तो पीपल्स पार्टी एज ए इत्तेहादी पंजाब के अंदर वो मिलकर काम करना चाहे, वो सैलाब ज़दगान जो हमारे मेहमान हैं, जो चीफ़ मिनिस्टर के मेहमान हैं, वाकई उनको फैसिलिटेट करना चाहे, उनके ज़ख्मों पे जो है वो नमक छिड़कने की बजाय उनको फैसिलिटेट करना चाहें तो हम हाजिर हैं। लेकिन आप खामखा, जैसे मैंने आपको किसान की एग्जांपल दी, किसान 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 को जो है वो सिंध में इमदादी कीमत दे दी आपने, बार बार एक बात, और खामखा में वो जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की एक परफॉर्मेंस है उससे खौफ आता है पीपल्स पार्टी को। मुझे सिंपल बात आज खुल के कह रही हूँ आपसे, और उस खौफ का शिकार होकर ये उल्टे सीधे बयान देते हैं। बाय द वे, मैंने एक डोजियर तैयार कराया है जिसमें ये बात यहाँ तक कैसे पहुँची है, किस तरह से इनके जो मेंबरान हैं उन्होंने कौन कौन सी तकरीरें की, कौन कौन सी ट्वीटें की, कौन कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, और उसमें पंजाब के इंतज़ामी मामलात में घुसने की कैसे कोशिश की और कैसे जो है वो डिक्टेशन और धमकियां दी। ये सब इंशाल्लाह ताला मैं जो है वो शेयर भी करूंगी पार्टी लीडरशिप के साथ, और जो वो हुक्म करेंगे यकीनन वो होगा। सीज़ फायर अगर दूसरी साइड से हो जाए तो पहले भी हमने तो शुरू भी नहीं किया था और हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये बात जो है ये आगे बढ़े। जमा करवाना शुरू कर दिया है, अगर चलिए मफरूज़ा ही सही है लेकिन मामला तो अभी ठीक नहीं नज़र आ रहा। अगर वाकई इत्तेहाद ख़त्म होने तक बात पहुँचती है तो फिर तीन ही ऑप्शन हैं, मुस्लिम लीग नून वफाक में किसी और को इत्तेहादी बना ले, हुकूमत कर ले, वफाक में हुकूमत ही बदल जाए, PPP किसी और के साथ अलायंस कर ले। पंजाब हुकूमत को कोई ऑप्शन सूट करता है इसमें से? देखिए, मेरे यहाँ बैठकर मफरूज़ों पे बात करना जो है वो नामुनासिब है। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है और उसके साथ इत्तेहाद कायम रखने को सिर्फ इसलिए नहीं कि नंबर पूरे करने हैं, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए जो अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में और पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की क़ियादत में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दे रहा है। अब मैंने एक ट्वीट किया था, जो चंद साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मैंने ट्वीट किया, मैंने कहा कि 10 दिनों के अंदर 5 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें आ गई हैं। तो खामखा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहते हैं वो अपनी कारकर्दगी बता दें। देखिए, कारकर्दगी का मुकाबला करें। आप बताएं कि हमने आज ये इनिशिएटिव ले लिया है जो नया है। मैं इनिशिएटिव्स की पूरी लिस्ट जारी करूंगी जो सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो पंजाब को कॉपी तो मैं नहीं कहूँगी, पंजाब को फॉलो किया, जो बड़ी अच्छी बात है। अगर बच्चों को यहाँ स्कॉलरशिप मिल रहे हैं वहाँ मिलने चाहिए, हमें उतनी खुशी होती है। इलेक्ट्रिक बसें जो है यहाँ आ रही हैं तो जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट का हाल है सिंध के अंदर वहाँ बेहतर हो जाएगा, हमें खुशी होगी। सो वो उसके ऊपर उन्होंने जो है वो कहा, चंद साहब ने, उन्होंने कहा भुट्टो के दौर में ये हुआ था। तो फिर मैंने लामहल्ला पूछ लिया और उन्होंने कमेंट सेक्शन भी बंद कर दिया। भाई तो मैंने पूछ लिया, मैंने कहा जी भुट्टो साहब के बाद आपके पास कुछ नहीं है बताने के लिए? 17 साल से आपके सिंध में हुकूमत है, परफॉर्मेंस का मुकाबला करिए, कारकर्दगी का मुकाबला करते हैं। खामखा इल्ज़ाम तराशी और एक अच्छा खासा जो है वो परफॉर्म करती हुई हुकूमत को जो है वो डिमीन करने की कोशिश ना करें, और सिंध में बैठ के तो बिल्कुल ही मत करें। और जो पंजाब के लोग हैं जो रहते पंजाब में हैं लेकिन सियासत वो किसी और सूबे की करते हैं, उसमें मैं क्या ही कह सकती हूँ। चलिए, ये परफॉर्मेंस का मुकाबला भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका आज़मा साहिबा। मतलब कंस्ट्रक्टिव मुकाबले जो हैं वो जो एक दूसरे को इनकरेज करें कि हम बेहतर करें, वो तो